जय हिंद। आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी के टॉपिक अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को बता दिए थे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक उसी से रिलेटेड है अभिक्रिया के अर्ध आयु काल। मतलब अब इसका हम व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे या अभिक्रिया के अर्ध आयु काल कहते किसे है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए जैसे टॉपिक का क्या नाम दिया है, अभिक्रिया की अर्ध आयु काल। कोई भी नाम सुनिए ना तो सबसे पहले उसका अवलोकन करिए कि इसका मतलब हो क्या सकता है। कोई भी टॉपिक सुनिए, जैसे हम बोलेंगे अंतरा अणुक आकर्षण बल, अंतरा अणुक आकर्षण बल, तो क्या होता है तो अलग बात है, लेकिन इस नाम का अंतर यदि मतलब यदि जानेंगे तो जैसे अंतरा का मतलब होगा अंदर, अणु का मतलब होगा अणु, आकर्षण का मतलब होता है खींचने वाला बल, खींचने वाला बल। तो हमें मान लीजिए कि हमें परिभाषा नहीं पता है, तब पर भी इसका नाम का अवलोकन करके हम इसका परिभाषा बना दें कि किसी अणु के खींचने वाले बल को, किसी अणु के अंदर खींचने वाले बल को क्या कहते हैं, अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये वाला टॉपिक देखिए जिसका क्या नाम है, अभिक्रिया की अर्ध आयु काल। अभिक्रिया की अर्ध आयु काल काल। तो अभिक्रिया का मतलब तो आप लोग को पता है कि रिएक्शन। अर्ध का मतलब होता है आधा, आयु काल का मतलब होता है समय, का मतलब होगा समय। इसका मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को आधा पूरी होने में जितना समय लगता है उसी समय को क्या कहते हैं, तो अभिक्रिया की अर्ध आयु काल कहते हैं। या जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता आधी पूरी हो जाती है, आधी खत्म हो जाती है, तो इसी समय को क्या कहते हैं, तो अभिक्रिया की अर्ध आयु काल कहते हैं। एक बार और देखिए, जैसे दिया है अभिक्रिया की अर्ध आयु काल। तो अभिक्रिया का मतलब तो पता है, अर्ध आयु काल का मतलब होगा समय। अर्ध आयु काल का मतलब समय। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आधा पूरा होने में जितना समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं, तो अभिक्रिया की अर्ध आयु काल कहते हैं। अब इसे सूचित, तो अभिक्रिया के अर्ध आयु काल को T1/2 या T1/2 जिसे T हाफ या T50 से सूचित करते हैं। काशी से सूचित करते हैं, T50 से सूचित करते हैं। ठीक है, T50 से इसे सूचित करते हैं, या T1/2 या T50 से इसे। T50 मतलब आधा पूरा हो, इसीलिए 50 हम लिखे। अब इसका देखेंगे व्यंजक। तो हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या व्यंजक प्राप्त हुआ है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या प्राप्त हुआ है हमें, तो K बराबर 2.303 log 10 बटा में A/A-x, यही ना प्राप्त हुआ है। मतलब जब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त कराए थे तो यही बताए थे कि K बराबर 2.303 बटा T log 10 A बटा में A-x, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का था, लेकिन हमें प्राप्त करना है अर्ध आयु काल का था, इसी से हम प्राप्त करेंगे। तो अब हम लिखेंगे कि अर्ध आयु काल में, अर्ध आयु काल में जो T है, T को हम T1/2 माने, T1/2 माने जहां T अब लिखे थे ना वहां पर क्या लिखेंगे, T1/2। उसके बाद जो A है तो A को A माने, A-x को हम मान लिए A/2, A-x को क्या माने, A/2। अब इसका मान रखेंगे किसमें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। तो रखिए क्या मान हमें मिला, K बराबर 2.303 T की जगह क्या रखेंगे, T1/2 log 10 A बटा में A-x रखेंगे, नहीं रखेंगे, A-x की जगह पे क्या रखेंगे, A/2, तो A/A/2 यही होगा। अब देखिए यदि
आप लोग पढ़े होंगे कि पहली गुणे दूसरी, पहली गुणे चौथी या दूसरी गुणे तीसरी। तो इसमें यदि उसी रूल का हम प्रयोग करके ए को ए से क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, बिल्कुल कटा सकते हैं, ए को ए से हम कटा सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त हुआ था, k बराबर 2.303 t 1/2 log 10 into 2। तो log 10 2 या log 2 बराबर इसका मान होता है कितना, 0.310। तो जहां log 2 10 है या log 2 है तो इसका मान कितना रख देंगे, तो 0.310, 2.303 t हाफ log 10 का जगह क्या रखेंगे, गुणे 0.310। देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, 0.310 और 2.303 अब बटा में टी हाफ के बराबर। तो के बराबर इन दोनों को गुणा करा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.693 अब बटा में टी हाफ, यही ना होगा। और टी हाफ बराबर क्या होगा, टी वाला जो इधर मतलब किसमें गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा ना, 0.693 अब बटा में के, ये होगा हमारा फॉर्मूला। या टी हाफ को हम T50 से भी लिख सकते हैं ना, T50 बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 बटा में के, यही होगा। ठीक है, बस ये हमारा आया अभिक्रिया के अर्धआयुकाल का व्यंजक। आज के लिए इतना, अब इसके आगे वाला टॉपिक को अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। जय हिंद।